Hello students, welcome to online classes of Advanced Senior Secondary School Mundal. क्लास 10वीं साइंस पार्ट 2 में पहले वन पार्ट के अंदर मैंने इस पार्ट की शुरुआत की थी। पहले पार्ट से वन पार्ट में कल बताई थी 5 मैंने इस प्रकार की समीकरणें। आज और मैं आपको आगे बताऊंगा, आगे और बताता रहूंगा। आपने इन्हीं समीकरणों को पॉइंट डाल कर लिख लेना, 1 2 3 4 इस प्रकार, इन्हीं को याद करना है। वैसे एक एक इनकी समीकरण याद रखनी है, हिंदी रूपांतर याद रखना है। आज मैं आपको 3 रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बताऊंगा कि ये क्या है। सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया। संयोजन शब्द का मतलब है कई चीजों को मिलाकर एक चीज बना लेना संयोजन हो। जैसे आपस में संयोजन कर लिया किसी चीज का, संयोग करना, संयोजन करना। तो कई चीजें मिलकर जो एक चीज बनती है उसको बोलते हैं हम संयोजन। जैसे यहां कई अभिकारक, एक या दो, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाएंगे, उत्पाद एक बनेगा तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूं, इसकी बातें कर रहे हैं हम वन की। C+O2 ये दो अभिकारक हैं। मैंने कहा था दो या दो से अधिक है अभिकारक। ये दो अभिकारक है कार्बन ऑक्सीजन, इनसे मिलकर एकल उत्पाद बनेगा, उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एकल उत्पाद CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, ये एक बने। तो दो अभिकारकों से एक उत्पाद बनना संयोजन अभिक्रिया के। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ, दो हैं या इससे अधिक भी हो सकते हैं, उत्पाद मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं या बनाते हैं, एकल उत्पाद बनाया तो उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और भी दे सकते हो उसके आप, 2H2 प्लस के अंदर O2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तो इससे क्या बनेगा, 2H2O। ये देखिए एक जल के दो अणु बन गए, हाइड्रोजन के दो अणु लिए हैं, ऑक्सीजन का एक। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अभिकारक हो गए और इनसे एकल उत्पाद बनया है जल। जल के दो अणु यानी कि जल बनया, उत्पाद एक बनना चाहिए। ऐसे और भी आप किताब में से बहुत सारे समीकरण लिख सकते हो, याद कर सकते हो। यह है संयोजन अभिक्रिया, जिसमें अभिकारक दो या दो से अधिक होते हैं, उत्पाद एक बनेगा, यह संयोजन अभिक्रिया है। अब मैं आपको बताऊंगा वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है वियोग, यानी कि एक चीज से कई चीजें हो जाना। जैसे कोई चीज नीचे फर्श पर पड़ जाती है, उसके कई टुकड़े हो जाते हैं, एक चीज से कई चीजों में बट जाना, तो उसको बोलते हैं वियोजन या अपघटन। वियोजन या अपघटन। अपघटन होना आपने पहले ही पता, अपघटन होना किसी चीज का, एक चीज में से बहुत सारी चीजों का अलग अलग हो जाना, यानी कि एक चीज से बहुत टुकड़े हो जाना उसके एक प्रकार से, तो उसको बोलते हैं अपघटन होना, वियोजन होना। तो ऐसी ही कोई समीकरण लेंगे, इसमें तो एक था, इसका विपरीत है। इसमें तो उत्पाद एक बनता था, इसमें अभिकारक एक होगा और उत्पाद दो या दो से अधिक होंगे। वह अभिक्रिया जिसमें एकल पदार्थ यानी कि अभिकारक एक होना चाहिए, दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है वह अभिक्रिया जिसमें एकल पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाएगा। एकल अभिक्रिया यानी कि अभिकारक एक लेना पड़ेगा और कई उत्पादों में टूटेगा। ये एक उत्पाद में था। तो यहां पर हम समीकरण लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट
ऊष्मा। आपने तापमान तो देने, कैल्शियम कार्बोनेट ये है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? ये संगमरमर का पत्थर, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, हड्डिया पत्थर भी कह सकते हैं हम इसको। तो इसको गर्म किया जाता है 1400 केल्विन से भी ऊपर तापमान देकर भट्टियों में। जब ये गर्म हो जाता है तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है, और छोटे छोटे टुकड़ों में से निकल जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और जो टुकड़े बच जाएंगे वो फिर संगमरमर नहीं, वो कली के डले हो जाएंगे, जो हम दीवार पर कली करते हैं। जो कट्टे के अंदर कली लाते हैं दीवार पर करने के लिए सफेदी, उसके जो उसके अंदर डले मिलते हैं उनको बोलते हैं हम, वो पैदा होंगे इससे, इस पत्थर से बनते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को उष्मा दो आप, उष्मा देने से ये पत्थर टुकड़ों में टूट जाएगा, और वह टूटे हुए भाग उत्पाद में हम लिखेंगे। यही तो है, एकल अभिकारक से दो या दो से अधिक उत्पाद बनना ही तो वियोजन है, अपघटन है। अब इसका अपघटन कर रहे हैं हम, इसको तोड़ रहे हैं। तो देखिए कैल्शियम ऑक्सी, कैल्शियम ऑक्सी, यानी कि कैल्शियम ऑक्सी का मतलब क्या होता है? चूना, एक कली का डला जिसको बोलते कट्टों के अंदर होता है। प्लस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन के 3 हैं, 1 और 2, 3। कार्बन के 2 हैं, 1 और 1, 2। ये देख लो। तो एकल अभिकारक लिया है हमने और 2 या 2 से अधिक उत्पाद बने हैं। संयोजन अभिक्रिया का विपरीत है ये, अपघटन होना, टूट जाना कई चीजों में एक चीज का। तो ये मैंने एक उदाहरण लिया है। कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर का पत्थर होता है, तीर के ऊपर ऊष्मा लगाए, यानी कि ऊष्मा देनी पड़ती है, इसको गर्म करना पड़ता है। कैल्शियम ऑक्साइड ये चूना बन गया, इसको हम बोलते हैं बिना बुझा चूना भी बोलते हैं इसको। अभी ये बुझा नहीं है, बिना बुझा चूना बोलेंगे। बुझा हुआ चूना जब बोलेंगे जब इसको हम पानी में डाल देंगे और पानी में ये क्रिया करेगा, उबाल देगा, और फिर वह कली बन जाएगी जिसको दीवार पर करना है, उसको बोलेंगे बुझे हुआ चूना। उसका सूत्र है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो अब हमारे पास तीसरी विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें एक तत्व किसी यौगिक के विलयन से क्रिया करके अपने से कम अभिक्रियाशील तत्वों को उस यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देता है। मान लिया कि विलयन के अंदर कोई तत्व है, आप उस विलयन के अंदर दूसरा तत्व भी डाल दो, जो पहला तत्व हो उसके साथ कुछ लगा हुआ है, तो जो आपने बाद में तत्व डाला वो उसके पहले तत्व का जो लग रहा है उसको अपने आप का चेप लेता है। तो इसका मतलब होता है जो पहला तत्व था उसको अलग कर देता है विलयन से। इसको बोलते हैं हमें, इसको बोलते हैं कि अलग करना, विस्थापन से अलग करना। जैसे मैं समीकरण का उदाहरण देता हूं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कॉपर सल्फेट ले लेते हैं हम, ये कॉपर सल्फेट है का विलयन है। इस कॉपर से सल्फेट को हटाना है हमने, इस विलयन के अंदर कॉपर सल्फेट है, कॉपर से सल्फेट को अलग करना, यानी कॉपर को अलग करना, सल्फेट को अलग करना। तो उस तत्व से अभिक्रिया करवानी पड़ेगी जो कॉपर से ज्यादा सल्फेट के साथ क्रिया करता हो, वही हटा सकता कॉपर से सल्फेट को, और वो है Zn। जस्ता या जिंक धातु किसी क्रिया करवा लीजिए, वो क्या करेगी जिंक धातु? ZnSO4, ये उतार लिया कॉपर से सल्फेट को जिंक धातु ने, जस्ता ने। रह गया क्या? प्लस के अंदर Cu कॉपर, ये कॉपर अलग हो गया।
ये कॉपर अलग हो गया। तो यही क्या है, जिसमें एक तत्व किसी यौगिक के विलयन से क्रिया करता है। यौगिक क्या था, ये यौगिक था। हर एक तत्व विलयन से क्रिया करके अपने से कम अभिक्रियाशील तत्वों को उस यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देता है। ये विस्थापित कर दिया कॉपर को, अपने से कम अभिक्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर देता है। यही विस्थापन। ले लो कॉपर, Cu प्लस सल्फेट प्लस के अंदर आयरन Fe। आयरन भी कॉपर को विस्थापित करता है। आयरन सल्फेट और प्लस में कॉपर, यहां भी कॉपर विस्थापित हो जाता है। इनमें से दोनों ही रख सकते हो याद, या एक रख सकते हो। कॉपर सल्फेट से आयरन भी कॉपर को विस्थापित कर सकता है। जिंक जड़न जस्ता भी जिसको बोलते हैं, वो भी कॉपर सल्फेट को, कॉपर से सल्फेट को हटा सकती, कॉपर को विस्थापित कर सकती है। तो ये जैसे कॉपर से ज्यादा सल्फेट के साथ जिंक भी क्रिया करता है, तो जिंक इस सल्फेट को इससे उतार देगा और कॉपर को अलग कर लेगा। जिंक सल्फेट हो जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। इसी को बोलते हैं विस्थापन होना। आयरन भी कर सकता है, जिंक भी कर सकता है। एक बार फिर देखिए, संयोजन अभिक्रियाएं वो होती हैं जिसके अंदर कई अभिकारकों का संयोग होता है, संयोजन, और एकल उत्पाद बनता है। जैसे पानी बनाइए, कार्बन डाइऑक्साइड बनाइए। वियोजन अपघटन अभिक्रियाएं वो होती हैं, वियोजन या अपघटन। इसके अंदर क्या है, एकल अभिकारक से कई उत्पाद बनते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर का पत्थर होता है, इसके अंदर तापन दिया या उष्मा दी तो कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, चूना और कार्बन डाइऑक्साइड, ये इसके साथ क्रिया करेगी तो कैल्शियम कार्बोनेट फिर बन जाएगा। लेकिन इसके साथ नहीं, ये बिना बुझा हुआ चूना है। पहले इसको बुझा हुआ चूना बनाइए और फिर दीवार पर करिए, और दीवार पर करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड फिर टकराएगी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो आपने दीवार पर कर दी, उसको कार्बन डाइऑक्साइड फिर टकराएगी और फिर संगमरमर का पत्थर बन जाएगा। और पपड़ी ही जो होती है कली की, उसको बोलते हैं संगमरमर का पत्थर। इसलिए तो चमकती है सफेदी। विस्थापन अभिक्रिया है जिसमें एक तत्व किसी यौगिक के विलयन से क्रिया करके अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व उस यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देता है। जैसे ये कर रहा है, क्या कॉपर को जिंक भी विस्थापित कर सकता है और आयरन भी। यानी कि सल्फेट के साथ कॉपर से ज्यादा, सल्फेट के साथ कॉपर से ज्यादा जिंक भी अभिक्रिया करता है, आयरन भी अभिक्रिया करता है। कॉपर सल्फेट के पास अगर जिंक को लाओगे तो कॉपर से सल्फेट को जिंक भी तार लेगा, क्योंकि सल्फेट के साथ कॉपर से ज्यादा क्रिया करता है जिंक, और आयरन भी सल्फेट के साथ कॉपर से ज्यादा भी क्रिया करता है। तो आयरन और जिंक दोनों ही कॉपर से सल्फेट को उतार लेंगे, ये ज्यादा अभिक्रियाशील है और कॉपर को विस्थापित कर देंगे। तो आज मैंने ये तीन बता, इनको इसी प्रकार ही नंबर डालकर, जैसे मैंने पहला पार्ट शुरू किया है, जो मैं समीकरण लिख रहा हूं, जैसे 4-5 मैंने कल बताई थी, तो 5 नंबर तक तो वहां आ गई होंगी। आज 6ठी 7वीं 8वीं मैं तो पहले ही डालता रहूंगा, पहली दूसरी तीसरी वैसे ही डालूंगा। लेकिन आपने जैसे 5 कल हो गई और 3 ये हो गई, 8 नंबर तक आपकी कॉपी के अंदर आ जाएंगे। प्रश्न उत्तर लिखने की जरूरत नहीं, सीधे ही आप नंबर डालिए 1 2 3 4 और ये लिख लीजिए, 7वां उदाहरण लिख लीजिए। ये ही सब कुछ है, क्योंकि मैं किताब के जरिए पढ़ा रहा हूं आपको। जो एनसीईआरटी की किताब है हरियाणा बोर्ड से साइंस की, मैं वही करवाऊंगा आपको एमबीडीसी में। आपको बिल्कुल वैसे ही बता रहा हूं जो उस किताब के अंदर है। आपने ये कॉपी में लिखने हैं और उनको याद करते रहिए। थैंक्स।